से नहीं हो रहा था, तो इसी जगह पे उन्होंने यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी लोग आकर के यहाँ पे यज्ञ किए। उसी यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव हम खीर लेकर के प्रकट हुए। वहीं खीर तीनों रानियों को दिया गया। अयोध्या जी में राम जी का जन्म हुआ। मंदिर पुराना हो गया था, उसी के कारण मंदिर तोड़ करके नया निर्माण कराया जा रहा है। तब तक भगवान को यहाँ रखा गया है, फिर मंदिर बन जाएगा, पुनः भगवान अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। अभी भी जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होता है, उनके लिए यहाँ पे यज्ञ कराया जाता है, जो वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक कराया जाता है। अभी भी वो आते हैं, जानकी नवमी को हवन होता है खीर से, वहीं प्रसाद दिया जाता है, तो उसको बालक जन्म होता है। ये जो नदी है मनोरमा नदी है। कहा गया अन्य क्षेत्र कृतम पापम काशी क्षेत्र विनश्यति, काशी क्षेत्र कृतम पापम प्रयाग क्षेत्र विनश्यति। जो वरान क्षेत्र में पाप करता है, वो जाकर के काशी में स्नान करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो काशी में पाप करता है, वो जाकर के प्रयाग में स्नान करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। प्रयाग क्षेत्र कृतम पापम मनोरमा क्षेत्र विनश्यति। जो अगर प्रयाग में पाप करता है, वो आकर के इस माँ मनोरमा नदी में स्नान कर लेता है, जल छोड़ लेता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। मनोरमा क्षेत्र कृतम पापम वर्जलोपो भविष्यति। जो अगर यहाँ पे आकर के पाप करता है, उसका पाप कहीं नहीं मिलता है, वर्ज के लेप के समान हो जाता है। तो अयोध्या में 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। जो 84 कोसी परिक्रमा यहीं से चालू होता है, पुनः यहीं समाप्त होता है। कब चालू होता है? तो चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पे संत भक्त लोग आते हैं और परिक्रमा चालू करते हैं, और पुनः जानकी नवमी को परिक्रमा विश्राम हो जाता है। 22 दिन लगता है परिक्रमा करने में। तो मंदिर बन रहा है, साधु संतों का सेवा होता है। अगर आप लोग जो भी सहयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपका नंबर बोलिए नहीं इधर का। 95 34 47 95 20। फिर से 95 34 47 95 20। और ये मखोड़ा क्षेत्र को कितने साल पुराना है? ये पता नहीं क्या वर्षों पुराना है। क्या पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया था? तो अभी भी होता है। जिनको संतान नहीं होती है, पुत्र नहीं होता है, उनके लिए ये यज्ञ होता है। अभी भी जिनको पुत्र नहीं है, वो यज्ञ का क्या शुल्क रहता है? उसका कोई वो आदमी आपको फोन करे दूसरे गांव से तो हो सकता है उसके लिए? हाँ, हो सकता है। वो पैसा जमा करा देवे आपको। तो जजमान बनना पड़ता है 7 दिन तक। यज्ञ में यहाँ पे रहना पड़ता है, और लास्ट दिन हवन होता है, वहीं खीर प्रसाद दिया जाता है आज। अच्छा, तो 7 दिन का शुल्क क्या रहता है इनका हवन का? भगत जितना करना चाहे, भंडारा होता है 7 दिन तक। फिर भी जो भी छोटा आदमी है तो छोटा आदमी जो भी सहयोग करना चाहता है तो कर चलेगा। रहने का व्यवस्था है इधर? हाँ, रहने का पूरा व्यवस्था, रूम वूम है? रूम व्यवस्था किया जाता है। ठीक है। ये मखोड़ा क्षेत्र है। भगवान राम का ये जन्म नहीं हुआ था, दशरथ जी को पुत्र नहीं होता था, इसके कारण पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया था। और ये योगी जी भी यहाँ आ चुके हैं, और आदित्यनाथ जी महाराज ने इधर आ चुके हैं ये जगह पे। अमित शाह की पत्नी। कौन से दिन आए थे? लिखा होगा उसको। अमित शाह की पत्नी। अच्छा, तो ये उनका लेटर भी है योगी आदित्यनाथ का। सूर्यनारायण दास वैदिक जी के लिए ये हजारों वर्षों का पुराना स्थान है, और यज्ञ परंपरा का ये पूर्ण प्रमाण है। प्रसिद्ध है यहाँ पे मनोरमा गंगा है, ये भागीरथी यहाँ तब की रामा अवतार यहीं से बह रहा, मखौड़े धाम से। यह शांता देवी सिंह ऋषि द्वारा यज्ञ भया है यहाँ पे मखौड़ा धाम पे। ये कौन माता जी है? ये शेरा वाली मैया है। शेरा आपका पैर में क्या हुआ है? ये आग लग गई थी, जर गया था। एक भाई जो था जर के वही मर गया था। एक भाई मर गया आपका, और आप माता जी की सेवा करके अपना गुजरान चलाते हैं। क्या नाम है आपका? नाम तो राजकुमार है। सरनेम क्या है? नाम मिश्रा है। मिश्रा है। धन्यवाद, आप दिव्यांग होते हुए भी भगवान में श्रद्धा रखते, और अयोध्या जहाँ भगवान का कामधेनु यज्ञ मतलब पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ राजा ने किया, वो भूमि में आप रह रहे, भले दिव्यांग है लेकिन आपको धन्यवाद है।
भले आप दिव्यांग है लेकिन ईश्वर में आपकी निष्ठा है, ये माता में आपकी श्रद्धा है, और दिव्यांग होते हुए भी इतनी ठंडी के अंदर आप सेवा कर रहे हैं तो आपको राम जी की कृपा प्राप्त है, तभी ही आप ऐसा कर्म कर सकते हैं। बाकी तो लोग निंदित कर्म करते रहते हैं और आप पूजा कर्म करते हैं। धन्यवाद है आपको। સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જન્મસ્થળ છે છપૈયા, અને ભગવાન જે વાસણનો ઉપયોગ કરતા હતા એ બધા વાસણોના તમે દર્શન કરી રહ્યા છો। આ ગોળી, ઘંટોલો, આ નાદ, આ બધા વાસણોના ભગવાનના ઘરમાં જે ઉપયોગ થતો હતો એનું તમને આ દર્શન થાય છે। ઉપર ગ્લાસ, વાટકા, થાળી, લોટા, આ છપૈયા ધામ છે ભગવાનનું, સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જન્મસ્થળ છે। જય સ્વામિનારાયણ। ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું જન્મસ્થળ છે ને, આ ખાટલી એ સમયમાં ઉપયોગમાં આવતી હતી, એ છપૈયા ધામની જગ્યા છે। જય સ્વામિનારાયણ। ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ્યાં એમનો જન્મ થયો હતો એ છપૈયા ધામની ભગવાનના સમયની અસેટી, પલંગ અને આ બેડ છે ભગવાનના માતા પિતા સમયની, આ છપૈયા ધામ છે। બોલો જય સ્વામિનારાયણ। છપૈયા ધામનું ભગવાનના સમયનું મંદિર છે, છપૈયા ધામ છે। આ મૂર્તિ ભગવાનના મંદિરમાં છપૈયા ધામમાં नानकड़ो इंडोड़ो मुकेलो है। ये घनश्याम महाराज के समय का ये कूप है। 11 साल तक भगवान ने इधर स्नान किया है, और धर्मदेव भक्ति माता राम प्रताप भाई, सुहासिनी भाभी और इच्छाराम भाई भी इधर स्नान किया करते थे। ये भगवान के समय का, स्वामिनारायण भगवान के समय का ये कूप है, जहाँ भगवान अपने भाई के साथ, धर्मदेव के साथ स्नान करते थे। जय स्वामीनारायण। छपैया घनश्याम महाराजनी जय हो।